बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि समाही एडजस्टमेंट वक्त पर तय न होने के बाइस कराची के सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए के रकम वाजिबुल अदा है। अगले 12 महीनों में 1.52 रुपए फी यूनिट वसूल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, ECC इजलास ने बिजली सार्फिन को बड़ा झटका दे दिया। टैरिफ फाइनल होने के बाद कराची वालों को अरबों रुपए अदा करने होंगे। ये रकम मुकर्ररा वक्त पर कराची के सार्फिन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट तय न होने के बाइस वाजिबुल अदा है। रकम का तखमीना तकरीबन 24 अरब 50 करोड़ रुपए है। हुकूमती अदद शुमार के मुताबिक जुलाई 2019 से सितम्बर 2020 के दरमियान मुल्क के दीगर सार्फिन की निस्बत कराची के सार्फिन को कम कीमत पर बिजली मुहैया की गई। ECC ने 24 अरब रुपए की वसूली 12 महीने में यकीनी बनाने के लिए KLT को हिदायत जारी कर दी। अगले 12 महीनों में 1.52 फी यूनिट वसूल करने की हिदायत जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में ये रकम मुल्क में दीगर सार्फिन अदा कर चुके हैं। अशरफ खान, सिटी 21। सुरजानी टाउन के मकीनों की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ KLT के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शरीक है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। शुएब, बताइएगा। इस वक्त मैं सरजानी टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जो है इलाका मकीनों की जानिब से KLT के दफ्तर के बाहर जो है एहतजाज किया जा रहा है। इनकी जानिब से KLT के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में दिखाई देती हैं, जो ये कहती हैं कि न दिन में लाइट होती है न रात को जो है KLT ने इनकी ज़िंदगी जो है अजीरन कर रखी है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, बताइएगा क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? मुतालबात हमारे यही है कि ये लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। पूरी रात लाइट नहीं होती। हमारी PMT में से दूसरों को कुंडे लगा के दिए हुए हैं और जगहों पे इन्होंने कुंडे दिए हुए, बिल हम जमा करते हैं, देते हैं और लाइट दूसरे जलाते हैं। ये तो गलत है ना। इस कदर परेशान किया हुआ, बीमार हैं, बच्चे हैं, सारा दिन हम लोग परेशान रहते हैं। पूरी रात लाइट नहीं होती। ये पूछें कि कितनी देर आती है, वो मैं बताऊंगी। आधे घंटे 1 घंटे आती है बीच, वैसे नहीं आती लाइट। आप बताइएगा क्या? लाइट रात को 4 बजे जाती है तो सुबह 11:30 बजे जाती है, सुबह 4 बजे आती है, फिर 6 बजे बंद करते हैं तो 8 बजे देते हैं। तो इससे घर में 1 घंटा रहती है बस। फिर ये इसमें परेशान इतना है, हम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि बिजली ना होने के बायस जो है इन्हें परेशानी का सामना होता है। 18 घंटे जो है इस इलाके में लोड शेडिंग जो है की जा रही है। इनका ये कहना है कि सरजानी टाउन के मकीनों से KLT की जानिब से हर माह बिल तो बाकायदगी से वसूल कर लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें बिजली फराहम नहीं की जाती। जी, लियारी के तारीखी किकरी ग्राउंड को जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह करेंगे। हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली इस वक्त ककरी ग्राउंड में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा आजिज। जी देखिए, इस वक्त मैं उस तारीखी ग्राउंड पर मौजूद हूँ जिसको ककरी ग्राउंड कहा जाता है। इसका आज रंग बदल गया है। ये एक जदीद किस्म के आलमी लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो चुका है। लेकिन हम इस तारीखी ग्राउंड के गवाह हैं जिसमें बड़े बड़े सियासी जलसे हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो शादी की तकरीब थी वो भी एक अवामी जलसे की शक्ल में थी इसी ककरी ग्राउंड में। तो इस वक्त मेरे साथ इसी लियारी के कदीमी बाशिंदे और लियारी टाउन के मुंतखब चेयरमैन नासिर करीम बलोच मौजूद हैं। हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे ज़रा। एक तो आप टाउन के चेयरमैन हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस ककरी ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे? इसकी बड़ी एक तारीख़ है, शहीद मोहतरमा की शादी भी यहाँ पे हुई और अब इस ग्राउंड का रंग भी बदल गया है। मेरे ख़्याल में आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे लियारी को ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमारे चेयरमैन ने दी है। और ये ग्राउंड जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसका बहुत पुराना मुतालबा था कि इसे ग्रासी किया जाए। और इसमें जब हमारे बच्चे खेलते थे, चूँकि आपको पता है मैं खुद भी बरह रास्त एक फ़ुटबॉल मुंतज़िम हूँ, तो हम अमूमन इवेंट कराते थे तो यहाँ की मिट्टी धूल उठती थी तो हमारे बच्चों को बड़ी जो है ना परेशानी होती थी, बल्कि बीमारी के बायस बन रहा था। और ऑडियंस जो मैच देखने आते थे उनके लिए भी जो है ना ये बीमारी का दमे का बायस बन रहा था। तो ये बेहतरीन ग्राउंड सजाई गई है। ये लियारी के आवाम के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हम जितनी तारीफ़ करें चेयरमैन साहब का, जितनी शुक्रिया अदा करें कम है। अब ज़ाहिर बात है एक चीज़ हमें दी गई है, अब हमारा काम है कि हम उसको संभालें। सुना आपने लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम बलोच को।
जी बहुत शुक्रिया अजीज जमाली। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम के तीसरे रोज 47% बच्चों को वैक्सीन पिला दी गई। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DHO डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि इंसदाद पोलियो मुहिम में इनकारी वालिदैन को फोकस किया जा रहा है। जारी इंसदाद पोलियो मुहिम में वालिदैन मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हर बच्चे को 2 कतरे पिलाने ज़रूरी हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, पोलियो इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ है और सिंध की ख़ासतौर पर कराची का अगर जिक्र करूँ तो कराची की मुख्तलिफ यूसीज़ हैं जहाँ पर आज भी तीसरे रोज़ पोलियो से बचाव की जो मुहिम है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, अभी क्या सूरत हाल है? आज कैंपेन का तीसरा दिन है और ख़ासतौर पर ये बताइएगा कि यूसी में क्या रिफ्यूज़र बच्चे भी हैं जो इनकारी वालिदैन होते हैं? अगर वो इनकार करते हैं तो कितनी उनसे मज़ामत होती है, कितनी प्रॉब्लम आती है, इस हवाले से बताइएगा। जी, तमाम इलाक़ों में जहाँ लोगों की नक़्ल हरकत होती है उन इलाक़ों से जो कि प्रायोरिटी 1 इलाक़ों में हैं, यानी समझें आपके सूबा सरहद के जो इलाके हैं वहाँ से जहाँ लोगों की जो आमद-रफ़्त होती है उसकी वजह से 15 यूसीज़ में हम लोग जो है ये कैंपेन कर रहे हैं। कराची वेस्ट में 21 में से 15 यूसीज़ में, और जो सुपर हाई रिस्क यूसी हैं आपके इल्म में है कि कराची में 8 सुपर हाई रिस्क यूसी हैं, उसमें से 4 सुपर हाई रिस्क यूसी हमारे कराची वेस्ट में हैं। उनमें से एक यूसी ये भी है जहाँ आप मौजूद हैं, ये चिश्ती नगर का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त हम लोग रिफ्यूज़ल को कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी टीम आई थी। माशाल्लाह इन लोगों ने इस बच्चे को कवर किया है, आपके सामने आपने देखा। बिल्कुल अच्छी बात ये कि अब लोगों के अंदर ख़ुद भी बड़ी हद तक शऊर आता जा रहा है, वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलाते हैं। मैं कुछ यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप बता सकती हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम का सामना रहता है, वालिदैन क्या कहते हैं, मुख्तसर से अगर बता सकें। वालिदैन ज़्यादातर पिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कि हम लोग कन्वेंस करते हैं, हमारे साथ एसएम होते हैं और बाकी मॉनिटर्स होते हैं तो वो कन्वेंस करते हैं तो वो लोग हो जाते हैं, फिर पिलवा लेते हैं। बिल्कुल जी, इनका कहना है कि वालिदैन को अगर बताया जाए इस बीमारी के हवाले से तो वो रज़ामंद हो जाते हैं। ताहम अब भी कुछ यूसेस के अंदर कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं कि जो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन नहीं पिलाते, जिसकी बाइस महकमा सेहत सिंध को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी रहती हैं। जी, नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में CT21 की टीम ने 80,000 वाले बकरे का सौदा 62,000 रुपए में करवा दिया। सौदा कैसे तय पाया बताएंगी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो बकरा मंडी में मौजूद है नॉर्दर्न बाईपास का, और CT21 ने इनको जो है 62,000 में बकरा दिलवा दिया है। क्या कहें? दी दाऊद जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल सही वक्त पे जो है ये टीम पहुँच गई। कौन सा चैनल है? C21 जी, बहुत ज़बरदस्त चैनल है, बिल्कुल सही वक्त पर आया है। और कोशिश करें आप जब भी मंडी आए आप देखें C21 वालों को तलाश करें, जहाँ हाँ वहाँ बकरे का सौदा करें, इंशाल्लाह बहुत सस्ता बकरा मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा 80-85 ये भाई है हमारे जो दे रहे थे। भाई क्या भाई जो है भाई को बहुत शुक्र। 62 में दिए, 80 का बकरा था, तुम्हारे कहने पर दिया, तुम्हारे कहने पे दिए। ये बिल्कुल ये वो बकरा है जो कि 62 के अंदर जो है वो डन हुआ है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर CT21 ने जो है सौदा करवा दिया बकरे का। 80,000 का जो है वो बकरा ये था, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, रश बढ़ता जा रहा है क्योंकि ईद में से 1 हफ्ता जो है वो बाकी रह गया है। काफी जो है वो वजनी बकरा है और अच्छी नस्ल का बकरा जो है वो नजर आ रहे हैं। हमने गायों के रेट देखे हैं, ऊँट के देखे हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो व्यापारी हैं वो कॉपरेट भी कर रहे हैं शहरियों के साथ, और जितने पैसे हैं वो कम भी जो है वो लिहाज से कर रहे हैं। जी, खवातीन को डरपोक और बुज़दिल कहने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि अब खवातीन 2 दांत की गाय, लंबे सींग वाला बकरा, भारी भरकम दुम्बे न सिर्फ संभाल रही है बल्कि खरीदारों से भाव ताव भी कर रही हैं। इस साल रिवायत को तब्दील करते हुए शहर कायद में खवातीन के लिए ऐसी अनोखी मवेशी मंडी कायम की गई है जहाँ व्यापारी खवातीन होंगी। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। छिपकली लाल बेग हो गई हैं अब मामूली चीज़ें, क्योंकि खवातीन संभालेंगी अब लंबे सींगों वाले बकरे और भारी भरकम गाय। कराची शादमान टाउन में सज गई है खवातीन की पहली आलमी मवेशी मंडी, जहां न सिर्फ व्यापारी बल्कि खरीदार भी खवातीन ही हैं। मकसद था खवातीन को प्रमोट करना, खवातीन को एक प्लेटफॉर्म देना और इस फील्ड की तरफ राग़िब करना। जैसे कि मैं इस फील्ड में मौजूद हूँ, लेकिन मेरी और बहनें भी इस फील्ड में आएँ। एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट भी है, लेकिन इस फील्ड में ख़वातीन नहीं आ रही, आना चाहती हैं लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैंने उनको प्लेटफॉर्म दे दिया है। मुझे बहुत लुत्फ़ आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे मेरे जानवर यहाँ से बिक गए हैं, 7-8 जानवर गए हैं और अभी मज़ीद और आ रहे हैं पंजाब साइड से। और ये आप लोग देख रहे हैं, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत बकरे हैं और गाय हैं मेरी, ये हैं। और भी जानवर हैं जो पंजाब से आएंगे, वो भी मुझे सेल करने हैं।
पहली बार मौका मिला, ख़वातीन की मंडी लगी है, वरना तो मंडी आपको पता है दूर दूर जगह पे लगती है। शहर में इस तरह की ख़वातीन की मंडी लगनी चाहिए ताकि बच्चों को लेकर आ सके, हम लोग भी मंडी देख सकें। ख़वातीन होती हैं वो मंडी तो जा नहीं सकती हैं, जानवर देखने का उन्हें शौक़ तो होता है, लेकिन वो उस हवाले से अपना शौक़ पूरा नहीं कर सकती हैं, तो इसका ज़रा उन्हें ख्याल रखा गया है और वो शौक़ उनका यहाँ पर पूरा हो रहा है। मवेशी मंडी में आने वाली ख़वातीन के साथ साथ नन्हे बच्चे भी खूबसूरत जानवर देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। पहली बार देखा है, मतलब किसी सारे मंडी में लड़के रेट वगैरह सब करते हैं और मैंने पहले ही देखा है कि जिसमें लड़कियां हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं और बहुत मज़ा भी आता है यहाँ पे। और यहाँ पे बकरे भी। नन्ही व्यापार ने भी मवेशी फ़रोख्त करके खुशी का इजहार किया। मैं यहाँ पर बकरे बेचने आई हूँ, बाबा की मदद भी करती हूँ। मैं ख़वातीन मंडी है इसलिए मैं बकरे बेचने आई हूँ। अपनी नौयत की इस मुनफरिद मंडी में व्यापारी ख़वातीन इस बात की अमली तस्वीर है कि मजबूत और बाख्तियार ख़वातीन हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। कैमरामैन जानजेब के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोढो की ज़ेर सदारत कराची पुलिस ऑफिस में ईद उल अज़हा मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी और इंसदाद जराइम से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ है। ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोढो की ज़ेर सदारत जो है वो कराची पुलिस ऑफिस से जो है वो ईद उल अज़हा और मवेशी मंडी की सिक्योरिटी और इंसदाद जराइम से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। इजलास में तमाम जोनल DIG, DIG CIA, DIG एडमिन, DIG ट्रैफिक, जिला SSP भी जो वो शरीक थे। ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दाम के लिए जो है और बनाने के अहकाम दिए हैं, जबकि पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और सर्चिंग का अमल मजीद मौसर और जो है वो मजबूत बनाने के अहकाम दिया। एडिशनल आईजी ने बाजार, शॉपिंग मॉल्स और मवेशी मंडी की सिक्योरिटी थानों की सतह पर इंतहाई ठोस और मजबूत बनाने के साथ साथ जो है मुंतज़मीन से बाहमी राब्ते के जरिए दुकानदारों के साथ खरीदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम जो करने की हिदायत दी है। तमाम मरकज़ी मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों समेत जो है वो दीगर खुले मकामात की नमाज ईद से कबल जो है वो स्वीपिंग और क्लियरेंस के अमल को यकीनी बनाने के अहकाम दिए हैं। इंटेलिजेंस के अमल को भी सतह पर जो है वो मौसर बनाने का कहा गया है, जबकि कुर्बानी के खालों की कलेक्शन पॉइंट्स और इस्तेमाल, कुर्बान गाहों की सिक्योरिटी और खालों की तरतीब के अमल को महफूज बनाए जाने के अहकाम दिए ताकि कोई छीना झपटी ना हो सके और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तमाम हसास मकामात, तफरीही मकामात, साहिल समंदर पार्क और ऐसे मकामात जहाँ आवाम की कसीर तादाद मुतवक्का हो, वहाँ पर जो मुनासिब नफरी जो तैनात करने के अहकाम दिए हैं। शहर में स्ट्रीट स्टैंड की वारदातों के खिलाफ सख्त इक़दाम अमल में लाने के भी अहकाम दिए हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में मुल्ज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और मुल्ज़िमान की शराब पेट का अमल को यकीनी बनाया जाए। गाड़ियों की चोरी, भट्टाखोरी और अगवा जैसी दीगर वारदातों के खिलाफ भी जो है वो जामा हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत दी है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोढो ने जो कहा है कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी फ़राइज़ में गफलत या लापरवाही जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा आपकी। नाज़रीन, महंगाई ने मवेशियों की कीमतों को भी आसमान पर पहुंचा दिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल मवेशियों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। औसतन 2 से 2.5 मन की बच्चियां और बछड़ा 90,000 से 1 लाख रुपए और कहीं इससे जायद में है। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। महंगाई ने जहां हर सेक्टर को मुतासिर किया है, तो वहीं गुज़श्ता साल के मुकाबले में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी कई गुना बढ़ गई हैं। मवेशी मंडी में औसतन 2 से 2.5 मन की बछिया और बछड़ा 90,000 से लेकर आयत पर फरोख्त हो रहा है। 3 से 4 मन का बछड़ा और बछिया कम से कम 1,60,000 से लेकर 2 लाख तक दस्तयाब है। औसतन 10 से 15 किलो के वजन का बकरा 40,000 रुपए तक, 20 से 30 किलो वजन का बकरा 65 से 70,000 रुपए तक और 30 किलो और उससे जायद वजन का बकरा 90 से 95,000 रुपए तक पहुँच गया। व्यापारी कहते हैं जहाँ हर चीज महंगी हो गई है, ऐसे में मवेशियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। हमारे लिए भी अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। दाना पानी हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो इस वजह से भाई हर बंदा भी तो महंगे मिल रहा है, तो महंगा बेच रहे हैं। पीछे मंडियों से ही महंगा मिल रहा है हम लोगों को, तो इधर 2 पैसा की मजदूरी करके हम भी 5-6 हज़ार रख के बेच रहे हैं 2 मन का बच्चा। दाना पानी भी महंगा हो गया है, इसी वजह से किराया भी बढ़ गया है, तेल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। तकरीबन 10 से 15 किलो का बकरा जाता, वो पहले था करीबन 25 से 26 हज़ार रुपये का, अब 30 और 40 के दरमियान में। हाँ, सीधा अब आप 20 किलो का बकरा 25 किलो का, वो तकरीबन 45 के 50 के दरमियान में। अब हमारे 30 किलो का बकरा
वो तकरीबन 60, 65, 70 के दरमियान में। शहरी कहते हैं कि जितने पैसे और जिस सोच के साथ मंडी में जानवर लेने आते हैं, इतने पैसों में जानवर ख़रीदना मुश्किल होता है। मुनासिब तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, बहुत लोग हैं। मेरे एक भाई से मेरे साथ सौदा बना तो वो बहुत अच्छा बना। भाई की डिमांड भी सही थी तो उस वजह से सौदा बन सका। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई हमारा जानवर निकल जाएगा। हम भी तकरीबन 50% का माइंड सेट करा हुआ है, लेकिन ये महंगाई 100% के हिसाब से बता रहे हैं। व्यापारी अब ये बात करता है पीछे से महंगा लिया हुआ है, तो इनके साथ भी क्या हुज्जत करे इंसान। बहरहाल ये कि महंगाई का बहुत असर वसूल है इस दफ़ा, बहुत परेशानी है। अल्लाह पाक कुर्बानी है, सबकी आसानी करे। महंगाई के अवामिल पर काबू पाकर और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके ही मवेशियों की कीमतों में कमी और शहरियों के लिए कुर्बानी के फरीज़े की अदायगी को आसान बनाया जा सकता है। कैमरामैन शकील खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। जाता है लियारी और खारा दर के संगम पर वाक़े ककरी ग्राउंड को तारीखी हैसियत हासिल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने इसी ग्राउंड में तारीखी जलसे किए, तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब भी इसी ग्राउंड में हुई। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ककरी ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। रिपोर्ट करेंगे आजिज़ जमाली। कराची के कदीमी इलाके लियारी से भुट्टो खानदान की गहरी वाबस्तगी रही। शहीद बेनज़ीर भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी से आम इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। लियारी में वाक़े ककरी ग्राउंड को भी तारीखी हैसियत हासिल है, जहाँ तारीखी सियासी जलसे हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना मौदूदी, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर कई सियासी रहनुमाओं ने ककरी ग्राउंड में अवामी जलसों से खिताब किया। 1987 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की शादी की तकरीब भी ककरी ग्राउंड में मुनक़िद हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मंसूब ककरी ग्राउंड की अब किस्मत बदल चुकी है। सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक के नेबरहुड इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ग्राउंड को जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया है। कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह से मुंसलिक किया गया है, जो पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से लियारी के नौजवानों के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। आजिज़ जमाली, कराची। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 70वीं सालगिरह। वो दुनिया की ज़हीन तरीन ख़वातीन में शुमार होती थी। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से शहीद बेबी बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों और बरसाती नालों के तरक्याती कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इंतजामिया को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहरियों की सहूलत को देखते हुए उन कामों को तरजीह दी जा रही है जिनकी शहर में फौरी ज़रूरत है। गार्डन के इलाके में डीएमसी साउथ के पब्लिक टॉयलेट पर भी कब्जा हो गया। सदर टाउन के चेयरमैन ने कब्जे से मुतालिक सिटी 21 न्यूज़ की खबर का नोटिस लेकर फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी दुकान को भी मस्मार करने का हुक्म जारी कर दिया। जुनैद जावेद की रिपोर्ट देखिए। सिटी 21 फिर बना अवाम की आवाज। गार्डन में पब्लिक टॉयलेट पर कब्जे के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। गार्डन हाथी चौक के करीब डीएमसी साउथ के पब्लिक टॉयलेट पर कब्जा हो गया। कब्जा माफिया ने टॉयलेट के मेन गेट पर अपना ताला भी लगा दिया। टॉयलेट के गेट के आगे घास वाले ने अपनी दुकान लगा रखी है, जबकि रात गए फुटपाथ पर अचानक एक दुकान भी तामीर हो चुकी। सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए कायम मकाम चेयरमैन सदर टाउन अब्दुल रहमान मोतीवाला ने वाजे किया कि गैर कानूनी तामीर होने वाली दुकान को तोड़ा जाएगा, जबकि पब्लिक टॉयलेट से कब्जा छुड़वा कर दोबारा आवाम के लिए खोला जाएगा। फुटपाथ है वो आवाम की जगह है, आवाम को उसके ऊपर हक है, तो फुटपाथ इंशाल्लाह क्लियर करेंगे और वो जो पब्लिक टॉयलेट है उसको हम लोग क्लियर भी करवाएंगे वहाँ से दुकान को। और पब्लिक टॉयलेट को दोबारा मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट से कहूँगा कि उसको दुकान को रिमूव करके उसको रनिंग करें, उसको जो है ना रन करें कि टॉयलेट जो है वो पब्लिक का है तो पब्लिक उसको इस्तेमाल करे। शहर में माफिया ने जहां पब्लिक टॉयलेट पर कब्जा जमा रखा है, वहीं शहर के फुटपाथ भी ठेलों और पथारों की अमाशगाह बन गए हैं। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि कब्जा छुड़वाने के लिए सख्त इकदाम उठाए। जुनैद जावेद, सिटी 21।